बराबर थे, हम रोने लगी। यहाँ तक ले कनगोई साहब ने कहा कि लो 100 रुपया, तुम बच्चा का जान बचाओ। हम आए भाग कर गिरिंदीपुर थाना, वहाँ पर दरोगा गाली देकर खेत दिया, तुम्हारा कहीं हमारा शिकायत करिए, कप्तान के यहाँ जाकर, SDM के यहाँ जाकर, हर जगह। नमस्कार, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, आज मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में मोहम्मदाबाद तहसील पड़ती है। मोहम्मदाबाद तहसील में किरंदीपुर थाना लगता है। किरंदीपुर थाना का मामला है जो कि आज आपको खूब बढ़िया से पता है कि 15 जून 2024 को एक गाजीपुर जिला पुलिस अधीक्षक के ऑफिस के ठीक सामने एक वारदात हुई थी, जिसमें एक महिला और एक अपने पूरे परिवार को लेकर के अपने ऊपर कुछ डीजल या ज्वलनशील पदार्थ छिड़क करके और आग लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था। वो प्रयास मित्रों किस लिए किया था? अगर किसी गरीब या किसी भी व्यक्ति को अगर न्याय नहीं मिलता है तो वो सोचता है कि या तो मर जाना ही अच्छा है। आज उसी पीड़िता के पास हम आ चुके हैं, हमारे साथ हैं। आपसे मैं मुलाकात करना चाहूँगा। क्या नाम आपका? गीता यादव है सर। थोड़ा तेज बोलिए। गीता यादव है। गीता जी, आप के साथ क्या हुआ था कि उस दिन आप जिला पुलिस अधीक्षक के आवास के सामने या कार्यालय के सामने आत्मदाह करने का प्रयास किया? हम थाने से जाते जाते थक गए सर, और महाना भी जाते जाते थक गए, गाजीपुर से थक गए, सब हमको थक गए के बाद हमको कोई रास्ता नहीं लेकर कहें कि इसके लिए अपना परिवार के लेकर पूरी जनता के सामने अपना जान हत्या कर लें, क्योंकि ऐसे गरीब, ऐसे दुनिया इसी तरह रहेगा तो कैसे धरती चलेगी बताइए। तो क्यों ऐसा क्यों आपको करना पड़ा कि हमारा घर में परनोहा लाइटिंग 2-2 3-3 बहवा रहे हैं, सारा हमारा करकट फोड़ दिए। एक बार नहीं 5 बार हमको मार चुके कि यहाँ तक की लाइन भी रोका गया था और रास्ता भी रोका था। आज तक ले प्रधान भी नहीं आए। थाना पर जाते वो भी गाली देकर खेते थे कि तुम्हारा कहीं काम नहीं है, तुम गली गली भटक के मर जाओ। कहीं नहीं हुई, हमारा कहीं नहीं हुई, इसीलिए हम गलत कदम उठाए दुनिया के। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि देखिए ये एक करकट है, आप दिखा सकते हैं। करकट पूरा फूटा टूटा बिखरा पड़ा हुआ है और इधर देखिए मामला यही है, आप देख सकते हैं। यही पंडोहा है, इधर इनके विपक्ष का दयाद होंगे या कुछ होंगे, उनका मकान पड़ता है और यहाँ से सीधे ये लोग हैं। और इस प्रधान ने नाली को जबरदस्ती अपने रौप के ऊपर थाना अध्यक्ष को मिला करके बनवा रहा है, जो कि आगे सामने गढ़ई थी, गढ़ई इसमें पट गई है। नियमतः इसको यहाँ नहीं चाहिए, इनके पीछे नहीं चाहिए, यही होना चाहिए। अगर कोई भी कानूनन तौर से और कोई भी आदमी अगर आएगा तो यही कहेगा कि यहाँ नहीं चाहिए। इसके ठीक सामने इनका मकान है और इसको भी आप थोड़ा दिखा दीजिए। ये भी करकट है, गरीब आदमी किसी तरह अपना पेट पालता है, लेकिन देखिए पूरे करकट वरकट फोड़ तोड़ गया है। इसके वजह से इन्होंने कई बार थाना अध्यक्ष महोदय को पत्रक दिया। उसके बाद भी थाना अध्यक्ष महोदय चश्मा लगा करके और कान में रुई तेल डाल करके सो गए थे। मित्रों, कहा जाता है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। मानने की बात यही है कि ये गरीब है और विपक्ष जो इनके है वो धनी है। उनके साथ उनके पास फोर्स है, मनी है। उनका एक लड़का कहीं फोर्स में कार्यरत है और उनके पास धन है। अमूल्य बात है और सत्य बात है कि जिसके पास धन है, जिसकी लाठी उसी की भैंस होती है। थाना अध्यक्ष महोदय, आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग काम आपका नहीं किया कि उनका घर उधर है, दरवाजा उधर है, इधर से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आपने जबरदस्ती से प्रधान से रिश्वत खाए हो। कितना रिश्वत लिए हो? तुम्हारे भी पास, तुम्हारे भी अगल बगल में दर्द याद होंगे, तुम्हारे भी बीवी बच्चे होंगे। क्या चाहते हो? विकलांग हो जाओगे। इसका पति मित्रों मैं बता दूं खुद विकलांग है, अगले जन्म का कोई चूक होगा, विकलांग है, बेगर हाथ का है। फिर भी निर्दयी SDM साहब यहाँ आए थे। SDM साहब कब आए थे? उसी दिन जो जिस दिन हम करने के गए थे गाजीपुर जिले पर, वहीं से आए, कहे कि चले आपको घर पर। हम चले, मौके पर देखे, देख कर गए। अब तक ले कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 दिन की मोहलत दिया गया था, अब तक ले कोई सुधार नहीं हुई है। कहते हैं कि
थोड़ा इंतजार करो, बताइए हम कब तक लेता है कि 189 पोखड़ी सामने है, उसको कब्जा करके उसमें घर बनाए हैं, खेत जोत बो रहे हैं। उस तरह रास्ता रोका गया था, लाइन काटा गया, सारा हमको विधिवत किया गया। प्रधान के सहयोग खोजते थे तो कहते कि आपको पास वोट नहीं, उनके पास 8 वोट है, 10 वोट है, आपको कोई काम नहीं हम करेंगे। एसडीएम साहब, आपको भी दिखाई देता होगा, यहाँ आते होंगे तो आपके आंख से, नयन से आपको दिखाई देता होगा क्या सत्यता है, क्या सही है, क्या गलत है। क्या नाली इधर चाहिए, इनका लाइटिंग और नबदान का पानी किसी के घर में बह सकता है? एसडीएम साहब, होश संभालिए, न्याय दीजिए। आप एक ऐसे चेयर पर बैठे हो एसडीएम साहब, न्यायिक चेयर, ईमानदार के चेयर पर बैठे हो। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अगर ये मेरी वीडियो और इस महिला की पीड़ा आपके पास किसी भी तरह चली जाए तो इस बार एक बार मोहम्मदाबाद एसडीएम को जरूर आप कॉल करके और किसी उच्च अधिकारी से जांच करा के उसके बारे में सोच लीजिएगा। ये जमीन पूरी विवादित है, आगे पोखरी की जमीन है जो कि बता रही है। इस महिला को क्या ऐसा आवश्यकता पड़ गई, गरीब महिला जा करके और यहाँ से 40 किलोमीटर की दूर पर जाकर गाजीपुर में कप्तान साहब के ऑफिस के सामने तेल छिड़क करके और मरना पड़ा। क्यों ऐसा हुआ? उसके बाद भी आते हैं कप्तान साहब, सबको भिजवाते हैं, एक बाइट भी देते हैं कि महिला मानती नहीं है। ओमवीर साहब जी, आज मैं इस महिला के घर पर हूं, नहीं मुझे उस दल से लेना है, नहीं इस दल से लेना है, नहीं आपसे लेना है, ना किसी से लेना देना है, लेकिन आप किसी भी अपने सक्षम अधिकारी को बुला करके दिखवा लीजिए कितना सही है और कितना गलत है। आपके घर में आपके बगल का पड़ोसी आपके घर में पंडोहा बहवाएगा तो आप मान जाएंगे? अंडरपास बनवाएंगे? शर्म लगनी चाहिए कप्तान साहब। ऐसे दरोगों को नाप दीजिए जो पैसा लेकर के प्रधान से और मिलजुल करके या नाली बनवा रहा है किसी के घर में। एसडीएम साहब, अगर वीडियो आपको मिलती हो तो जरूर इस पर न्याय कराइए और नाली को बंद कराइए, उनका पंडोहा बंद कराइए। मैं बल देकर कहता हूं, मुझसे किसी से लेना देना नहीं है। नहीं तो आज पीड़िता तेल छिड़क रही थी, किसी दिन इस बच्चों को लेकर के कुछ भी कर लेगी, आप पर जाएगा। उसका जिम्मेवार पूरे प्रशासन के लोग हो गए, ये जान लीजिए। समय रहते हुए अगर आप लोग नहीं चेते तो आने वाला समय आपके लिए खराब है। एसडीएम साहब, ये बताइए, एसडीएम साहब आए थे यहाँ तो फिर इसके लिए क्या कहे, क्या बताए थे? कहे थे कि इसको अंडरग्राउंड कर दे। हमको एसडीएम साहब ये नत करवाइए, हमको जिंदगी से दूर करवाइए इन से। तो कहे कि थोड़ा सा गीता न जब हम कहे सर क्यों ना, उनका कहाँ यहाँ पर जमीन है, आप करें कि अंडरग्राउंड ले जाए। अंडरग्राउंड पानी कहाँ ले जाएंगे? पोखरी 189 को घर द्वार बनाए, उसमें खेत जोत बो रहे हैं, पानी कहाँ ले जाएंगे? फिर अभी ये काम करवा रहे तो कर भी ये 5 वर्ष के बाद फिर भी वही हमारा मुसीबत आएगी। हम एसडीएम से यही बार बार गिनती कर दी कि हमको न्यायालय दिलवा दीजिए, हमको न्यायालय दिलवा। अच्छा, ये बताइए गीता जी, अगर ये लोग नहीं फिर सुन रहे हैं तो अगला का कदम आपका क्या रहेगा? कदम अब वही रहेगा, लास्ट फिर भी वही कहानी कर देंगे। हम अपना बच्चे को लेके साथ घर पर अपना समान हम तो यही आपको कहेंगे कि आप कलम से और कागज से लड़ते रहिए और ऐसे अशुगुन कार्य नहीं करना चाहिए। कप्तान साहब के यहाँ एक बार फिर जाइएगा, आप एक एप्लीकेशन ले लीजिएगा और कप्तान साहब के यहाँ जाइएगा, अपनी बात रखिएगा। कप्तान साहब अच्छे हैं, कप्तान साहब फिर एसडीएम से कहेंगे, उसके बाद फिर नहीं सुनते हैं तो हम लोग भी अपने चैनल के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से लोग उछालेंगे इस पर। आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेटर जाएगा आपका, फिर आईजी डीआईजी को लिखा जाएगा, कुछ न कुछ होता रहेगा। लेकिन ये सब कदम अच्छा नहीं है कि हारना नहीं चाहिए, जिंदगी से हारना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए। इस तरह का एक हाथ के विकलांग 2-3 बच्चे है, सारा घर उजड़ गया, कुछ इसका सुझाव नहीं। एक बार नहीं हम 5 बार पिटा चुकी, यहाँ तक ले लड़का भी हमारा पिटा चुका। हम लोग किस तरह जिए बताइए? कितने लड़के हैं आपके? एक लड़की है, 2 बच्ची है। मित्रों बताइए, इनके पास एक बच्ची है और 2 लड़के हैं और इनके पति विकलांग है, शायद कहीं प्राइवेट कंपनी में इनका यहाँ से हाथ नहीं है और किसी प्राइवेट कंपनी में रहते हैं। और बताइए, देखिए दबंगों की दशा। इसमें करवाने वाली गुनाह कंचन तिवारी है, पुष्पा यादव देवी है, एक उसके साथ और है औरत। ये लोग क्या करती है, क्या है? एक कर्मचारी भाजपा के नेता है, उन संग में कर्मचारी के संग में घूमती है, पैसा लेकर थाना पर दबंग बनकर अपना काम कराती है। उसी दिन शनिवार को मोहम्मदाबाद थे, ये थाना से परमिशन लेकर आकर हमारा घर के तोड़ फाड़, बच्चों को मार के द्वार के बाहर भी गई थी। बच्चे हमारा निकल के कहा कि मम्मी ये घर में हमला हो गया।
वहां पर हम थाने महानदाबाद थे, हम रोने लगी। यहाँ तक ले कनगोई साहब ने कहा कि लो 100 रुपया, तुम बच्चा का जान बचाओ। हम आए भागकर किरंदीपुर थाना, वहां पर दरोगा गाली देकर खेद दिया कि तुम्हारा कहीं ना हमारा शिकायत करिए, कप्तान के यहाँ जाकर, SDM के यहाँ जाकर, हर जगह। हम फिर भी आगे घर बच्चे लोग को देखे थे, फिर भी लेके थाना पे गए तो नहीं मेडिकल हुआ, नहीं हमारा FIR लिखा है, नहीं हमारा घर के जांच पड़ताल किया गया। लास्ट में वही हम गाजीपुर जिले जाकर यही अपना कहे कि हमारे लोग कहीं नहीं, हम लोग को न्यायालय नहीं मिलेगी, इसलिए दुनिया के लिए कर दे, गरीब को कोई साथ नहीं की तो किसी धरती चलेगी। यही बताइए, हम यही दुनिया दे कि इस तरह अपने के लिए नहीं गए, दुनिया के लिए करने के लिए तैयार थी। मित्रों, तो मैं बता दूं, आप इस वीडियो को देख करके और कमेंट करके और गीता जी का मदद करिएगा। इस क्षेत्र के जितने नेता लोग हैं, मैं यही कहूंगा कि आप जब चुनाव आता है तो आप लच्छेदार भाषण देने के लिए आते हैं, लच्छेदार बातों को रखने के लिए आते हैं, लेकिन अगर किसी गरीब के ऊपर अगर प्रताड़ना होता है तो आप लोग मिस हो जाते हैं। क्या मामला है? क्या दबंगों से आपको डर है? और इस पक्ष विपक्ष के लोगों से आप डरते हैं? योगी आदित्यनाथ जी, इस महिला को आप न्याय दिलवाइए। और SDM साहब, दरोगा जी, अभी SO महोदय, आप तो अभी कह रहे हैं कि हमारी शिकायत कर रही हैं। जिस दिन अगर इस महिला को कुछ हो जाएगा ना, तो आपसे आपकी शिकायतें नहीं होगी। आप देख रहे हैं ना, DISP साहब जो प्रमोशन होकर गए हैं, वो भी दशा हो सकती है। मरता क्या नहीं करता। अगर आदमी जान जाएगा कि अब मुझे मरना है तो कोई भी हद पार करने के लिए तैयार है। SO साहब, थोड़ा आप अपने विवेक को खोलिए, मैं ललकारता हूँ आपको, और यहाँ न्याय दिलवाइए। SDM साहब, नयने की कोई बात नहीं है, नया लटकने की कोई मामला नहीं है। आकर आप देखिए, इसी का घर है, करकट का घर है। उसके बाद नाली प्रधान ने जबरदस्ती बनवाया है। प्रधान तो 2 मिनट में लटक सकता है, लेकिन एक गरीब है। इन गरीबों का कौन पोछेगा आंसू? मित्रों, मैं बता रहा हूं, और आप जौराबाद विधानसभा का मामला है, इस पर कमेंट करके आप जरूर बताइएगा और गीता जी का मदद करिएगा। किरंदीपुर मोहम्मदाबाद तहसील है, किरंदीपुर थाना पड़ता है इनका, थाना अध्यक्ष जो भी कोई हो। और आप सभी मित्रों को नया जो भी अपडेट आएगा आपको मैं बताता रहूंगा। आप सभी मित्रों को बंसराज यादव का सादर प्रणाम।